माया को किसी भी चीज से ज्यादा चित्र बनाना पसंद था। एक बरसात के शनिवार को उसकी दादी ने उसे कला सामग्री से भरा एक धूल भरा पुराना लकड़ी का डिब्बा दिया। अंदर घिसी हुई तुलिकाओं और सूखी पेंट ट्यूबों के बीच एक अकेला क्रेयॉन था। वह बिना कागज के रैपर वाला गहरा गहरा बैंगनी लगभग काला था। जब माया ने इसे उठाया तो यह उसके हाथ में अजीब तरह से ठंडा महसूस हुआ। उस दोपहर उसने बैंगनी क्रेयॉन का उपयोग करके अपने घर का एक चित्र बनाया। उसने नुकीली छत, आंखों जैसी दिखने वाली दो सामने की खिड़कियां और लाल दरवाजा बनाया। उसे उस पर गर्व था और सोने से पहले उसने उसे अपनी दीवार पर लगे कॉर्कबोर्ड पर लगा दिया। रात के बीच में एक हल्की खरोंच की आवाज ने उसे जगाया। खुर्र खुर्र खुर्र। यह किसी चूहे की तरह लग रहा था, इसलिए उसने इसे नजरअंदाज किया और वापस सो गई। अगली सुबह सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह उसका चित्र था। वह अलग था। चित्र में लाल दरवाजे के बगल में एक लंबी, पतली, छायादार आकृति खड़ी थी। वह उसी ठंडे, गहरे बैंगनी रंग से बनी थी। माया ने वह नहीं बनाया था। एक कपकपी उसकी रीढ़ से गुजर गई। उसने चित्र को नीचे उतारा और अपने पलंग के नीचे छिपा दिया। उसने बैंगनी क्रेयॉन को अपनी क्रेयॉन बाल्टी में सबसे नीचे रख दिया, उसे बाकी सभी रंगों के नीचे दबा दिया। लेकिन अगले दिन जब वह स्कूल से घर आई तो बैंगनी क्रेयॉन उसकी डेस्क पर उसकी स्केचबुक के ठीक बगल में रखा था। असहज महसूस करते हुए उसने इसे जांचने का फैसला किया। उसने झूलों और फिसलपट्टी, स्लाइड के साथ अपने स्कूल के खेल के मैदान का एक चित्र बनाया। उसने जानबूझकर बैंगनी क्रेयॉन को कमरे के दूसरी तरफ छोड़ दिया। उस रात उसने खुर्र खुर्र की आवाज फिर से सुनी, इस बार और करीब से। सुबह उसका दिल बैठ गया। उसके चित्र में वह छायादार आकृति वहां थी, फिसलपट्टी के पीछे आधी छिपी हुई, जैसे वह झांक रही हो। माया अब वास्तव में डर गई थी। उसने क्रेयॉन को रसोई के कूड़ेदान में फेंकने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह वह वापस उसकी डेस्क पर उसकी स्केचबुक के ठीक बगल में रखा था। उसे एहसास हुआ कि वह इससे छुटकारा नहीं पा सकती। यह क्या चाहता था? उसने चित्रों के बारे में सोचा। हर चित्र में छाया की आकृति थोड़ी करीब, थोड़ी साहसी लग रही थी। उसे चिंता हुई कि अगर यह बहुत करीब आ गया तो क्या होगा। उस शाम एक कांपते हुए हाथ से माया ने कागज की एक ताजी शीट निकाली। उसने खुद को अपने बिस्तर पर बैठे हुए चित्रित किया। फिर उसने बैंगनी क्रेयॉन को चित्र के ठीक बगल में रख दिया। वह दरवाजा थोड़ा खुला रखकर अपनी अलमारी में छिप गई और इंतजार किया। बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ। चांद ऊपर उठा